अब बात करते हैं मंदी पर कि आखिर मंदी कहते किसे हैं, क्यों आती है और इसका प्रभाव कैसे पड़ सकता है अर्थव्यवस्था के साथ साथ आम जनमानस पर। मंदी वह स्थिति है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ जाती है। तकनीकी रूप से कहें तो जब देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी यानी कुल उत्पादन लगातार 2 तिमाहियों 6 महीने तक घटता रहता है। इसका सामान्य अर्थ यह है कि कारखानों में सामान कम बनने लगता है, दुकानों में बिक्री कम हो जाती है, लोग कम खर्च करने लगते हैं और नौकरियां घटने लगती हैं। आम आदमी के लिए मंदी का अर्थ है महंगाई बढ़ना, नौकरी का खतरा और जेब पर बोझ पड़ना। अब बात करते हैं मंदी आने के कारणों की। मंदी आने के पीछे कई कारण जिम्मेदार होते हैं, जैसे नंबर 1, बाजार में मांग कम होना। अगर लोग सामान खरीदना बंद कर देंगे तो कंपनियां उत्पादन कम कर देती हैं, इससे कर्मचारियों की छंटनी शुरू हो जाती है। नंबर 2, वैश्विक संकट जैसे युद्ध, महामारी या बड़े देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट। उदाहरण स्वरूप 2022 से चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध तेल और अनाज की कीमतों को बढ़ा रहा है, जिससे विश्व भर में महंगाई बढ़ रही है। नंबर 3, बैंकों का संकट। अगर बैंक कर्ज देना बंद कर दें या दिवालिया हो जाए तो कारोबार ठप हो जाता है। 2008 की वैश्विक मंदी इसका बेहतर उदाहरण है। नंबर 4, सरकारी नीतियाँ। ब्याज दरें बढ़ाना या गलत आर्थिक फैसले भी मंदी को निमंत्रण देते हैं। अब देखते हैं अगर मंदी आती है तो इसके भारत पर क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। चूँकि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व से जुड़ी हुई है, लेकिन हमारी ताकत हमारे घरेलू खपत में है। लगभग 65% अर्थव्यवस्था भारतीय बाजार पर निर्भर है। फिर भी इसका प्रभाव कई प्रकार से हो सकता है। नंबर 1, निर्यात में कमी। भारत टेक्सटाइल, ज्वेलरी और आईटी जैसे क्षेत्रों में बड़ा निर्यातक है। अगर अमेरिका और यूरोप में मंदी आए तो वहाँ मांग घटेगी और हमारे देश में कारोबार प्रभावित होंगे। हाल ही के महीनों में टेक्सटाइल निर्यात में 10 से 15% की गिरावट देखी गई है। नंबर 2, महंगाई का दबाव। तेल और गैस की कीमतें बढ़ने से पेट्रोल डीजल महंगा होगा, जिसका प्रभाव राशन, सब्जी और रोजमर्रा की चीज़ों पर पड़ेगा। नंबर 3, नौकरी का संकट। कंपनियां लागत कम करने के लिए छटनी कर सकती हैं। 2022-23 में गूगल और मेटा जैसी दिग्गज कंपनियों ने हमारे हजारों कर्मचारियों को निकाला था और यह सिलसिला लगातार जारी है। भारत में भी आईटी और स्टार्टअप सेक्टर पर दबाव बढ़ सकता है। नंबर 4, रुपए पर दबाव। डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत गिर सकती है, जिससे आयात महंगा होगा। अप्रैल 2025 में यह 85 रुपये प्रति डॉलर के आसपास चल रहा है। आम जनजीवन पर प्रभाव। आम जनजीवन पर मंदी के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। नंबर 1, खर्च बढ़ेगा। दाल, चावल, तेल और ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। मासिक बजट पर बोझ बढ़ जाएगा। नंबर 2, नौकरी का डर। नौकरी पेशा लोगों को छटनी या सैलरी कटने का डर सताएगा। छोटे व्यापारियों की दुकानदारी मंदी पड़ सकती है। बचत पर। नंबर 3, बचत पर प्रभाव। बैंक ब्याज दरें बढ़ने से कर्ज लेना महंगा होगा और बचत करना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 4, जीवन शैली में कटौती। बाहर खाना, सैर सपाटा या नई चीज़ें खरीदना कम पड़ सकता है। मंदी से बचने के उपाय या समाधान। मंदी के प्रभाव को निम्नलिखित तरीकों से कम किया जा सकता है। नंबर 1, बचत करना। जरूरी खर्चों के लिए 6 महीने का फंड तैयार रख सकते हैं। नंबर 2, खर्चों पर लगाम लगाना। गैर जरूरी चीज़ों जैसे लग्जरी सामान पर खर्च कम करना। नंबर 3, कौशल बढ़ाना। नौकरी में टिके रहने के लिए नई स्किल सीखते रहें, जैसे डिजिटल मार्केटिंग या डेटा एनालिसिस। नंबर 4, निवेश में सावधानी। शेयर बाजार में जोखिम लेने से पहले अच्छी तरह रिसर्च कर लें। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मंदी एक आर्थिक तूफान की तरह है जो कभी भी आ सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसके अलावा अमेरिका और यूरोप में ब्याज दरें बढ़ने से वहां की कंपनियां निवेश कम कर रही हैं। IMF ने भी चेतावनी दी है कि अप्रैल 2025 में वैश्विक मंदी आ सकती है, लेकिन भारत की मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था और सरकार की नीतियाँ इसे कम करने में मदद कर सकती हैं। धीरे धीरे ये दौर भी गुजर जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।